वीर वीरम देवराज के स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य की इकाई 5 के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम के निर्धारित कवि धर्मवीर भारती के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंड के बारे में बातचीत की थी, प्रयोगवादी कविता और प्रयोगवादी कवियों के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बातचीत की है। धर्मवीर भारती का संबंध प्रयोगवादी कविता के तार सप्तक 1951 के दूसरे सप्तक के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कवियों में अपना एक विशेष और विशिष्ट महत्व और पहचान रखते हैं। इनकी कविताओं के अधिकतर पात्र पौराणिक है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत जो इनके 2 कविता संग्रह है, 7 गीत वर्ष और कनुप्रिया, को हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्धि मिली है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाओं में शंका, जिज्ञासा, रथ का टूटा पहिया, पराजित पीढ़ी का गीत, घाटी का बादल इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। इनकी एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि रचना है टूटा पहिया, जिसके बारे में इसकी जो मूल संवेदना है, यह एक प्रतीकात्मक कविता है और इसकी पृष्ठभूमि में महाभारत का कथानक है। जिस प्रकार से कौरव सेना ने अभिमन्यु पे, जो अभिमन्यु अकेला था, निहत्था था, उसके शस्त्र उसके पास नहीं थे, उस पर जो प्रहार किया था, तो अभिमन्यु ने रथ के टूटे पहिए को अपना अस्त्र बना करके विरोधियों का और कौरव सेना का सामना किया। तो उस पृष्ठभूमि से इन्होंने शीर्षक उठाया और इस कविता की मूल संवेदना यह है कि जिस प्रकार से जो रथ का टूटा पहिया है, लोग उसे व्यर्थ मानते हैं, तुच्छ मानते हैं, लेकिन समय आने पर वो भी कीमती और अनमोल होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं मानना चाहिए, तुच्छ नहीं मानना चाहिए। हर एक व्यक्ति, चाहे अमीर है, गरीब है, साधारण क्यों न हो, वो अनमोल है, वो अमूल्य है। कविता की पंक्तियां हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षोहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्ती आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा पहिया, उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। कविता की मूल संवेदना है कि इस संसार में, इस विश्व में विद्वान महापुरुषों, प्रकांड पंडितों का ही अस्तित्व नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य का भी अस्तित्व होता है, उसे भी जीने का अधिकार है। अतः किसी के प्रति भी न तो तिरस्कार की भावना रखनी चाहिए और न ही किसी की उपेक्षा करनी चाहिए। घाटी का बादल इनकी एक
दार्शनिक दृष्टिकोण की कविता है। गांधारी का शाप इनकी एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। इस रचना में गांधारी को कथानक बनाते हुए महाभारत को पृष्ठभूमि में रखते हुए कृष्ण और अर्जुन के मध्य संवाद है, कर्ण और भीष्म की जो भूमिका है और कृष्ण का जो चरित्र और व्यक्तित्व है उस पर एक संदेहात्मक दृष्टिकोण, एक मौलिक नव अवधारणा, एक नवीनता इस कविता में हमें पढ़ने को मिलेगी। भाव यह है कि महाभारत के कृष्ण के चरित्र को इस कविता में संदेहों से भरा माना है। जिस प्रकार से गांधारी अपने पुत्रों को मरते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए सुनती है और उस युद्ध का प्रधान कारण कृष्ण को मानती है, उस रूप को, उस विषय वस्तु को, उस कथानक को आधार मानकर यह कविता लिखी है। कृष्ण के अवसरवादी और पक्षपाती रवैये को, और आगे इस कविता की गंभीरता यह भी है कि अर्जुन को विजेता बनाने के लिए जिस तरीके से महाभारत में छल, कपट, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या इत्यादि मानवीय दुराचारों का सहारा लिया गया, वो तमाम विषय वस्तु इस कविता में मुखर हुई है। घाटी का बादल भी इनकी एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कविता है। इस प्रकार से आज हमने धर्मवीर भारती की इन प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बातचीत की है। इससे अगले वीडियो में हम इसी इकाई के अन्य कवि के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।